बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसईओ का 32वां लेक्चर है और आज मैं आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा। डोमेन अथॉरिटी बेसिकली जैसे ये देखें, ये डोमेन नेम है मेरा, तो इसकी जो है वो अथॉरिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ। ओपन साइट एक्सप्लोरर लिखना है आपने गूगल पर, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक करना है moz.com रिसर्च टूल OSE। अब इस पर क्लिक करना, तो ये देखें ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का URL देना है और इसको सिलेक्ट करके तो सर्च कर देनी है। ये जो मेरी साइट है ये 2 से 2.5 माह पहले ही मैंने बनाई है साइट, और आपको इसीलिए मैं आपको न्यू साइट के हवाले से कंप्लीट बना के दिया है लेक्चर। तो और रिसेंट इसकी डोमेन भी परचेज़ की है। तो ये देखें इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है ये 6 हो गई है। ये 2-2.5 माह ही हुए हैं, तकरीबन 2.5 माह ही हुए हैं इसको। तो ये देखें ये 6 यानी कि इंक्रीज़ हो गई है डोमेन अथॉरिटी। ये 100 और 100 होगी तो बहुत ही कमाल है, जो कि कभी भी नहीं हो सकती। और अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 30 या 40 से ऊपर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी वो डोमेन अथॉरिटी कहलाती है, बहुत अच्छी। इसी तरह पेज अथॉरिटी भी है, आपकी 30 से 40 से प्लस होती है तो आपकी डोमेन और पेज अथॉरिटी बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। तो ये देखें ये अब ये 1/100 ही थी और अब ये 2 से 2.5 माह में 6/100 हो गई है। इसी तरह जैसे जैसे मेहनत इस पर होती जाएगी तो इसकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होती जाएंगी। देखिए अभी कोई रूट डोमेन टोटल लिंक्स कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इसकी कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर, यानी कि कीवर्ड रिसर्चिंग की बेस पर ये डोमेन अथॉरिटी इसकी इंक्रीज़ हुई है। ये देखें मैंने आपको बताया है, जैसे हम कोई भी पोस्ट ओपन कर लेते हैं, जो मेन है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना कि इतना सा हिस्सा भी कॉपी करना है, ठीक है ना। आपने ओवरऑल खुद लिखना है जितना भी है कंप्लीट। कोई बात नहीं, किसी से हेल्प ले लेंगे, घर में कोई बड़ा है, आपने कॉपीराइट्स बिल्कुल भी नहीं करना, आपने यूज़ करना है। और उसके अलावा कीवर्ड रिसर्चिंग का भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि आपने किस तरह रिसर्चिंग करनी है, और उससे उस कीवर्ड के रिलेटेड आपने पोस्ट आर्टिकल जो है वो लिखना है, और ओवरऑल जो आपने है वो खुद लिखना है। मिनिमम जो है वो 300 वर्ड आपने लिखने हैं मिनिमम पर पोस्ट के, और मैक्सिमम आप 1000 भी लिख सकते हैं, वो आप पर है कितने आप लिख सकते हैं रूटीन वाइज। तो ये देखें ये इसकी 6/10 है। हम इधर इसकी देख लेते हैं facebook.com की। अगर आप में से किसी ने भी डोमेन परचेज़ करनी है .com में .org में किसी में भी, तो आप मुझे फ़ेसबुक पर बता दें, मैं आपको, आपके पास आईडी तो मेरी होगी, आप मुझे फ़ेसबुक पर बता दें। ये मेरी आईडी है वीरज़ा2। तो मैं आपको 600 में डोमेन लेके दे दूँगा, जोन सी आप चाहें, .com .org .net .info। तो ये मेरी आईडी है, आप यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट भेज के इस पर तो मुझे बता दीजिएगा, पीएम करके मैं आपको डोमेन ले दूँगा। और ये देखें facebook.com, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो पेज 100/100 है। पेज अथॉरिटी है वो कम ही होती है। तो डोमेन अथॉरिटी देखें 100/100 है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी साइट है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डोमेन की रैंकिंग है, ठीक है। उसके अलावा पेज अथॉरिटी है, उसके बाद ये बता रहा है कि जो इसके स्टेब्लिश लिंक हैं, यानी कि 4 to 4K रूट डोमेन्स है, और 18.4 M मिलियन यानी कि टोटल लिंक्स हैं, ठीक है। K 1000 को ज़ाहिर करता है और ये M मिलियन को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद ये देखें ये बता रहा है, उसके अलावा लिंक एंचर जो है, यानी कि जो लिंक्स होती हैं फेसबुक के साथ, ये साइट है, ठीक है। उसमें देखेंगे उसकी जो पेज अथॉरिटी है उसने क्या टर्म यूज़ की हुई है, ये इससे आप अपना देखें www.facebook.com, इससे आप अपना कंपेटिटर भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर।
जैसे कि इसने ये देखें ये साइट है, ये इसको आप अपना कंपेटिटर बना लें अगर आपका मेन टारगेट ये है। यानी मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो सभी कीवर्ड्स होगा आपका उसकी डोमेन अथॉरिटी देखें। डोमेन अथॉरिटी 97 है, बहुत अच्छी है ये। पेज अथॉरिटी 94, उसके बाद microsoft.com में है। तो ये देखें इस तरह ये आपको यहाँ से आपके कंपटीटर भी मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको डिटेल बता रहा है। और आपने जो अपनी डोमेन है वो यानी कि डोमेन अथॉरिटी है वो इंक्रीज़ किस तरह करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो है आपने क्या करना है, ये देखें मैंने कुछ लिखे थे आपके लिए। सबसे पहले जो है मॉनिटर योर डोमेन अथॉरिटी ओवर टाइम, यानी कि आपने अपनी डोमेन अथॉरिटी पे जो है नज़र रखनी है, उस पर देखते रहना है कि क्या चल रहा है, उसकी सूरत हाल क्या है, सारा कुछ ठीक है ना। तो उसके बाद जो है रिव्यू योर कंप्यूटर, यानी कि जैसे आप इस पे रख रहे हैं यानी किसी भी किस्म का आप कंप्यूटर के साथ आप चल रहे हैं, तो आपने उस कंप्यूटर इस तरह नहीं करना कि बस अपनी साइड मॉनिटर कर रहे हैं तो ठीक है बस काम चल रहा है। आपने अपने कंप्यूटर की साइड का भी रिव्यू करना है, उस पर भी नज़र रखनी है। जैसे ये फेसबुक में बता रहा है कि इसके लिंक कितने हैं, ये चीज़ें आपने इस तरह एक्सटेंशन यूज़ करनी है और टूल्स यूज़ करनी है, वेबसाइट यूज़ कर लें। तो कंप्यूटर्स पे नज़र रखें। तो कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो आपने अपनी साइट को भी रैंक करवाना है। उसके बाद जो है उसके बाद आ जाता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग, ये जो सारी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये इसमें से एक भी आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो है गेस्ट पोस्टिंग बहुत सारे फोरम्स जो हैं वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारी साइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है, जैसे tumblr.com साइट्स है वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है आपको। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक साइट। बाकी ये क्या है, tumblr.com, ये देखें ये आ गया tumblr.com। आप इस साइट को ओपन करें और इस पे आप साइन अप हो जाएं। साइन अप होने के बाद ये देखें वो कह रहा है 206.7 मिलियन ब्लॉग्स और इतने बिलियन पोस्ट हैं। तो आप यहाँ पर साइन अप हो, उसके बाद पोस्ट जो आर्टिकल आपने यहाँ पर जो लिखना है ना, जैसे मैंने आपको बताया था गेस्ट पोस्टिंग आपने जब भी करनी है आपने आर्टिकल बिल्कुल ओरिजिनल लिखना, और ये नहीं करना कि जो साइड पे आर्टिकल लिखा है वही आर्टिकल उधर लिख देना है। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना आपने, ना स्पिन करना। आपने यहाँ पर बिल्कुल प्योर नया आर्टिकल लिखना है। जब आप पोस्ट करोगे तो बिल्कुल नया आर्टिकल लिखना है। उसके बाद वो साइट का यूआरएल मांग रहा होता है, वहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का यूआरएल देना है। जैसे ये ब्लॉग का मेन यूआरएल है, आपने ये दे देना है उधर। जैसे आप ब्लॉग पर पोस्ट करते हैं ना, सेम टू सेम इसी तरह इधर भी पोस्टिंग होगी। तो आपने टाइटल भी देना है उस पोस्ट का, उसके बाद नीचे आर्टिकल लिखना है, पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने लिंक्स देना है अपना, तो ओके कर देना है। तो इस तरह आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, ठीक है। और गेस्ट पोस्टिंग के लिए एक तो सबसे बहुत अच्छी साइट है थंबनेल। उसके अलावा आप फोरम्स वगैरह देख सकते हैं जो कि अलाउ करते हैं लिंक देना। उसके अलावा बहुत सारे फोरम्स होते हैं जिसमें जैसे फेसबुक में ऐड फ्रेंड्स की ऑप्शन है, बहुत सारे फोरम्स में भी होती हैं। तो आप फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, फेसबुक पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, तो फिर आप पोस्टिंग करें उधर भी, वो आपके एज अ रेफरल कंसिडर हो जाते हैं। क्योंकि आप जो भी पोस्ट करो तो वो फिर फर्स्ट टाइम उनके व्यू में आ जाती है वो। उसके बाद जो मेन है, जो मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ, जो कीवर्ड्स का, कीवर्ड्स हैं आपने बहुत ही अच्छे लिखने हैं। यानी कि जो काफ़ी सारी जिनकी सर्चेस हों, आपको मैंने बताया था एडवर्ड से आपने दो कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये गूगल एडवर्ड से यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों को आपने मेन टारगेट रखना है और कीवर्ड सर्चिंग के हवाले से। और कीवर्ड सर्च करके आपने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखना है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखना है कि यूज़र देखे वो उसको मज़ा आ जाए। और आपने कोशिश ये करनी है कि जो फर्स्ट 100 से 150 वर्ड है उसमें जो यानी कि जो आप पोस्ट कर रहे हो उसमें वो उसका मतलब क्लियर हो जाए। ये ना हो कि यूज़र पढ़ता जाए उसको समझ ना लग रही हो। तो कोशिश आपने करनी है जो शुरू में वाले 100 वर्ड हैं या 150 वर्ड हैं उसमें वो जो आपकी पोस्ट का मेन टाइटल है
उस वो आप क्लियर कर दो कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद नीचे आप उसके फीचर्स बता सकते हो और चीज़ें बता सकते हो, फिर यूज़र खुद ब खुद पढ़ेगा। तो ये भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स में आ जाता है, जो रैंकिंग बनाने में मदद करता है। उसके बाद मेंटेन अ क्लीन यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर। पोस्ट का स्ट्रक्चर भी इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर सिंपल कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल सी मैंने साइट बनाई है, तो आप स्ट्रक्चर अच्छा सा बना दें। ये ओपनिंग में काफ़ी तेज़ होती है इस तरह की साइट्स। उसके अलावा जो है यूज़ टेक्स्ट लिंक एक्सटेंसली थ्रू आउट योर साइट। ठीक है, यानी कि वो लिंकिंग वगैरह का, साइड लिंकिंग आप किसके साथ कर रहे हैं उस हवाले से है कि आपने, यानी कि अपने जो कीवर्ड रैंक करवा रहे हैं दूसरी साइटों के साथ, वो आप कैसे कर रहे हैं, और टैक्स आपका किस तरह का है, यानी कि कैसा है, किस से रिलेटेड है। तो ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद साइड मैप के बारे में भी मैंने आपको लेक्चर में पीछे कंफर्म कर, तो आप साइड मैप, आप में बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करने जो कि बिला वजह हो, आपको पता ना हो, बस किसी साइट से देखे आपने उसको कॉपी करके आपने साइड मैप में ऐड कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। उसके अलावा जो है कीप एवरेज नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स ऑन पेज विद एलिमेंट, यानी कि अगर आप जैसे किसी पेज पे आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, जैसे किसी पोस्ट पे है, जैसे हम ये बैकलिंक्स वाली ले लेते हैं पोस्ट, अगर आप इस पे आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो एक लिमिट होनी चाहिए आपकी। ये भी नहीं करना कि 200 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, आप बनाई जा रहे हो। और ब्लैक हैड तो बिल्कुल नहीं आपने मेथड यूज़ करना। अगर ब्लैक हैड यूज़ करोगे तो आपकी साइट कोई फ़ायदा नहीं, जितनी मर्ज़ी आप एसईओ कर लो, सारा वो आपका एक आपका ब्लैक हैड मेथड जो है वो आपकी पूरी साइट की जो है स्ट्रक्चर, उसकी बेस ख़त्म कर देगा उसको। तो आपने जो ऑफेज जो है आपने बैकलिंक्स बनाने हैं वो आपने लिमिट में बनाने हैं, ज़्यादा भी नहीं बनाने। ठीक है ना, एवरेजली रखना है सबको आपने। तो ये दोबारा गेस्ट पोस्टिंग आ रही है। गेस्ट पोस्ट आपने कोशिश करनी है कि हाई पीआर साइज पे, जैसे अब थंबलर्स है, इसका हम लेक्सा रैंक देख लेते हैं। उसके बाद ये देखें कितनी अच्छी साइड है, लेक्सा रैंक कितना ज़्यादा अच्छा है इसका। तो इस तरह आपने जो हाई पीआर जो साइड्स हैं ना, आपने वहाँ पर बैकलिंकिंग करनी है। नॉर्मल साइड्स पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पीआर जिनका पेज रैंक या डोमेन अथॉरिटी जो हाई है वो आपने वहाँ पर पोस्ट करनी है। उसके बाद सोशल बुक मार्किंग है। उसके अलावा और भी टॉपिक मिस है, जैसे सोशल मीडिया है, इसमें आ जाता है, इसमें फेसबुक आ जाता है आपका, और ट्विटर्स आ जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, उसमें है फेसबुक में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिंक रहना है, ट्विटर पे रहना है। उसके बाद गूगल प्लस है, और अब थंबलर जैसे। इसी तरह जितने भी सोशल मीडिया, ये नहीं कि बस यही सोशल मीडिया इतने हैं कि जिसका हिसाब नहीं है कोई। आपने वही बात है, आप डोमेन अथॉरिटी के लिहाज से, पेज अथॉरिटी के लिहाज से देखना है, जो कि अच्छे हैं आपने उनको लेके चलना है। उसके अलावा सोशल में आप डेली मोशन आप यूज़ करो, इसको वेबसाइट लिंकिंग भी हम कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट लिंकिंग, सोशल मीडिया वेबसाइट लिंकिंग, ये जो वेबसाइट है हमारे साथ लिंक होती जाएंगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट लिंकिंग होती है। उसके बाद यूट्यूब सबसे बड़ा आपके पास सोर्स है, आप यूट्यूब को यूज़ करें। आपके पास बेशुमार सोशल मीडिया हैं, ये जो टॉप के हैं मैं ये लिख रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे tune.pk है पाकिस्तानी यूज़र के लिए, आप इस तरह सर्च करते जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो अच्छे होंगे, आप वो यूज़ करते जाएं, उसको अपनी साइट को कनेक्ट करते जाएं उसके साथ। आपकी डोमेन अथॉरिटी देखना कैसे इंक्रीज़ होती है, पेज अथॉरिटी भी बढ़ती जाएगी, एलेक्सा रैंक आपका डिक्रीज़ होता जाएगा। आपका जो आप चाहते हो देखना, इंशाल्लाह आपकी साइट बहुत आगे तक जाएगी। बस आपने ब्लैक हैट कुछ नहीं यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद जो है फेसबुक पे आपने
फेसबुक पे जो पेज बनाएंगे उसको कनेक्ट करें। वेबसाइट पे आपने जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो नहीं, जैसे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह हैं वो आपने नहीं लगाने। जैसे ये देखेंगे जस्ट 2 मैंने रखे हुए हैं जो ज़रूरी हैं, तो ये बस किए हैं। उसके बाद आपको जो है उसमें एक होता है डू फॉलो लिंक, एक नो फॉलो लिंक। जैसे ये देखेंगे इन्होंने सिंपल पोस्ट की हुई है, थैंक्स एडमिन इस वर्क फॉर मी रियली ग्रेट शो नाउ माय वेब रैंकिंग एंड इंक्रीज आई एम रियली हैप्पी। ठीक है, आप इस तरह जो पोस्टिंग कमेंट्सिंग अलाउ करती हैं आप वहाँ जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और अपना लिंक दे सकते हैं। उससे ये जितने भी हैं ना ब्लॉगर, उसमें नो फॉलो लिंक इस्तेमाल होता है। ठीक है, नो फॉलो और डू फॉलो दो तरह के लिंक होते हैं। नो फॉलो जो होता है वो गूगल, यानी कि गूगल उसको इंडेक्स नहीं करता। अगर आप किसी की साइट पर कमेंट्स करते हैं और आप अपना लिंक दे देते हैं तो गूगल उसको इंडेक्स नहीं करता, गूगल को पता ही नहीं लगता कि ये पड़ा हुआ है इधर कुछ करना है। तो उससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि उससे हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है, और जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है कि नहीं? अगर आपका इंडेक्स नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रैफिक तो मिल रही है ना उस साइट से। तो वही बात है, वहाँ पर भी आपने इलीगल चीज़ यूज़ नहीं करनी, कुछ ऐसा कि जिससे एडमिन को ना पसंद हो, या कुछ भी ऐसा जो कि रूल एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हो। तो इस तरह आप कमेंट्स के थ्रू भी ट्रैफिक ले सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, अब आप कोशिश करें कि, क्योंकि मैं एसईओ तो इतना ही बड़ी चीज़ है ना कि अगर मैं आपको 1 साल भी सिखाता रहूँ, लेक्चर बनाता रहूँ तो वो ख़त्म ही नहीं होगी। इतनी बड़ी एसईओ है कि आप सीखते जाएं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको जो मैं प्रेफर करूँगा, आपने जो मेन टॉपिक है वो आपने क्या कहा है, आपने लिंक बिल्डिंग, आप यूट्यूब से कोई कोर्स निकाल लें, लिंक बिल्डिंग का कोर्स निकाल लें। उसके बाद बैक लिंक्स का निकाल लें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बैक लिंक्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं और लिंक बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो आपने अब इन दोनों के जो कोर्स हैं वो आपने देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा डोमेन अथॉरिटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इंक्रीज़ करनी है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप डोमेन अथॉरिटी का कोर्स आप यूट्यूब से निकालें, वो देखें। ये मेन जो है आपको एसईओ के मैं बता रहा हूँ, तो आप इन तीनों कोर्सेज़ के बारे में पढ़ें अगर आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपको मसला हो रहा है इसमें। तो उसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें ज़ाहिर बात है हम यूज़र जो हैं वो फ्री में यूज़ करने वाले हैं, तो हम वैसे बहुत कम है जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ठीक है, तो पीटीसी साइट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद पे पर क्लिक, पीपीसी, बहुत सारी साइट्स होती हैं। जैसे पीटीसी पे पर क्लिक जो साइट्स हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं पार्टनरशिप के तौर पर, उनको अपनी एड्स दे सकते हैं। ये बहुत सस्ती होती हैं, यानी कि 0 बहुत सारी साइट्स हैं जो कि जैसे $0.20 पड़ना आपको 1000 विजिटर दे देते हैं, कुछ 900 विजिटर दे देते हैं। तो ये आपको इजीली साइट मिल जाएंगी। और ये देखें ना, ये कोई ज़्यादा नहीं है, और बेशुमार साइट्स हैं इस तरह की। जैसे कि आप ये ले लें, ये पे पर क्लिक्स, कोई भी आप साइट यूज़ कर लें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप किसी भी पेपर साइट्स पर आप क्लिक करके, क्लिक सेंस के बारे में तो आपने सुना होगा। हम इसको रहने देते हैं। हम ये, आप मेरी वेबसाइट ओपन करो। ठीक है, learningforhacking.blogspot.com। तो ये देखो, ये मैंने दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक सेंस पे आप इस पर क्लिक करके आप साइन अप हो जाओ। इसमें आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको ऐड पे पैसे मिलते जाएंगे। तो आप जो पैसे इसमें से कमाओगे आप उसी को अपनी वेबसाइट रैंक करवाने में आप यूज़ कर लो। जैसे कि आप इसका उधर लिंक दे दो उसको रैंक करवाने को, वो आपके जो है
पर इतने विजिटर तक आपके इतने कार्ड लेगा, आप जितने लाना चाहें। यानी कि पार्टनरशिप, यानी कि इसमें ये है ना कि ये एडवर्टाइजमेंट होगी आपकी साइट की। तो आप जिस तरह चाहें, बहुत सारे वे हैं अपनी साइट्स को अथॉरिटी बढ़ाने के, उसके एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने के, उसका अलेक्सा रैंक डिक्रीज़ करने के लिए। तो आप इस तरह इनसे भी पार्टनरशिप कर सकते हैं पेज पर क्लिक, सॉरी, पे पर क्लिक साइट्स पे। और उसके अलावा बहुत सारी और भी साइट हैं, पर वो पैसे ज़्यादा मांगती हैं, इसलिए आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं तो आप मिलकर 5-6 दोस्त मिलकर काम कर लें, एक साइट को रैंक करवाएं, पार्टनरशिप कर लें सारे के सारे उसमें। उससे भी बहुत जल्दी आपकी डोमेन अथॉरिटी और सब कुछ इंक्रीज़ होगा। तो आज का ये लेक्चर लास्ट है एसईओ के हवाले से, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक नहीं समझ लग रही, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप गेस्ट पोस्टिंग ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, मेहनत तो आपने भी करनी है। ये थोड़ी है कि एक एक चीज़ बताई जाए और वो बताया भी नहीं जा सकता, इतना मुमकिन नहीं है। तो आपने गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स ढूंढनी है, फोरम ढूंढने हैं। उसके अलावा डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ किस तरह करते हैं, बैकलिंक्स और लिंक बिल्डिंग, उसके अलावा। तो ये आपने सारे का सारा जो है आपने देखना है। अगर मैं इस वीडियो के लास्ट में ये आपको सब कुछ शेयर भी कर दूंगा, तो आपने खूब मेहनत करनी है अपनी साइट पे। इंशाल्लाह आपकी साइट ज़रूर रैंक हो जाएगी और पेज रैंक भी अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह एक बार फिर मैं और अच्छे कोर्स के साथ आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी जो साइट है उसको विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें। ये allbeststuff.com, यहाँ पे मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।